और भारत की बात में अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। देश के लिए मध्य प्रदेश को लाइफलाइन का करंट लगा है। लाइफलाइन मतलब नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में नर्मदा लाइफलाइन कही जाती है, लेकिन इन दिनों ये नदी कहर बनकर टूटी है। जहां जहां से नर्मदा बहती है वहां वहां बाढ़ का कहर है। और हाल तो यह है कि मध्य प्रदेश के तमाम जिले बाढ़ और बारिश से पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। आज भी भारी बारिश हो रही है और अभी आगे के लिए भी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में तमाम नदी नाले उफान पर हैं और डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। कैसे आसमान के जल वारंट ने देश के दिल को दिया है करंट, हमारी खास पेशकश उसी पर। ये नाव वाले अपनी नाव बांधते हुए कोई किनारे नहीं आएगा। आप देख सकते हैं पूरे तालाब में किस तरीके से लहरें उठ रही हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। ऐसी लहरें समुंदर सरी की लहरें हैं, काफ़ी तेज हवा है। हम भोपाल के मुख्यमंत्री निवास के ठीक सामने हैं और यहाँ पर देखिए क्या आलम है कि पीछे जो बड़ा पेड़ गिरा है उससे यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है। और ये वही जगह है जहाँ पर थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री निवास आए थे। मैं तो भोपाल का ही रहने वाला हूँ, बट इन लास्ट 25 ईयर्स जब से मैं वाटर स्पोर्ट्स में हूँ, इतना तूफान कभी नहीं देखा। देश के दिल पर कुदरत का वार है। पहाड़ पर पानी का प्रचंड प्रहार है। उत्तराखंड से हिमाचल तक आसमान का वार है। यूपी में भी पानी ने मचाया हाहाकार है। पिछले कुछ सेकंडों में आपने जो तस्वीरें देखी हैं, वो आसमान से बरसी बर्बादी की कहानी बता रही है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जो कि देश का दिल माना जाता है, लेकिन आसमान से बरस रही आफत ने देश के इस दिल को छलनी छलनी कर दिया। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में डैम से छोड़ा जा रहा पानी है, तो दूसरी तस्वीर में नदी में कहर बनकर बहता पानी है। और इन दो तस्वीरों की कहानी को और बारीकी से समझने के लिए मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे पानी ने तबाही का तांडव मचा दिया है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंडला से आई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ये नर्मदा नदी का उफान है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से नर्मदा नदी कहर बनकर बह रही है। आप इस वक्त जिस पुल का वीडियो देख रहे हैं, वो मंडला में बना नर्मदा नदी का पुल है। और हर गुजरते वक्त के साथ ऐसा लगता है कि मानो नर्मदा का पानी किसी भी वक्त पुल को छू लेगा। पुल के नीचे से पानी पूरी रफ्तार के साथ बह रहा है और नर्मदा में दर्शन पूजन के लिए बने घाट इस वक्त पानी में डूब चुके हैं। पुल के सटे मंदिरों में पानी घुस चुका है।
बड़े पुल के नीचे एक छोटा पुल है जो अब पानी में समा चुका है। छोटा पुल की तरफ जाने से रोकने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग की है और कुछ पुलिस वाले यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। छोटा पुल के ही बगल में नर्मदा मैया की आरती के लिए बनाए गए घाटों का पता नहीं चल रहा। सिर्फ धर्म ध्वज को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ नर्मदा मैया की आरती होती थी। यहाँ घाट किनारे पानी का अंदाजा आप इस सफेद धर्मशाली को देखकर लगाइए। करीब 4 से 5 फीट गहरे पानी में ये इमारत डूब चुकी है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से आई हैं। होशंगाबाद को ही अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ नर्मदा नदी किस तरह उफान पर है, उसे देखने के लिए इस तस्वीर को देखिए। नर्मदापुरम के नर्मदा घाट की सीढ़ियाँ पानी में डूब चुकी हैं और जहाँ तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। नर्मदा घाट से दूर भोपाल नागपुर हाईवे की ये तस्वीर भी देखिए। पुल के निर्माण का काम चल रहा है तो नीचे से गुजरने के लिए बनाया गया डायवर्जन पानी में डूब गया। हाल ये है कि हाईवे के डायवर्जन पर तेज बहाव में नदी का पानी बह रहा है और इस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियां दोनों तरफ खड़ी हैं, इस इंतजार में कि पानी कब कम हो और इसे पार किया जाए। नर्मदापुरम में दोपहर तक 100 mm बारिश हो चुकी है। बारिश विभाग ने लगातार बारिश होते रहने का अनुमान जताया है। ऐसे में यहाँ लोगों की परेशानी अभी और बढ़ सकती है और परेशानी बढ़ने की वजह भी है। एक बड़ी वजह जिले का तवा डैम है जो 90% से ज्यादा भर चुका है। इसके 13 गेट खोलने पड़े जिससे 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया और इसी तरह बारिश होती रही तो अभी और गेट खोलने पड़ेंगे जिससे जिले की स्थिति बिगड़ सकती है। बारिश की वजह से यहाँ जिले के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। अब ये तस्वीर जबलपुर की है। यहाँ भी नर्मदा किनारे बने मंदिर पानी में डूब चुके हैं। पानी लगातार बढ़ रहा है और इस तरह से प्रशासन की टीम नदी में माइक लेकर अनाउंस कर रही है। ये नाव वाले अपनी नाव बांधने में वही किनारे से ही विसर्जन करेंगे। जबलपुर में घाट से सटे गांवों में लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। डैम का पानी छोड़ा जा रहा है, इसलिए अभी पानी लगातार बढ़ रहा है। हालात ये है कि जबलपुर में भारी बारिश के अलर्ट के बाद स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर और आसपास के इलाकों में अभी भारी बारिश का अनुमान बना हुआ है। ये तस्वीरें अमरकंटक नेशनल हाईवे की हैं। डिंडोरी जबलपुर स्टेट हाईवे पर नदी का पानी आ जाने से आवाजाही बंद कर दी गई। ये पुल मध्य प्रदेश के मंडला और छत्तीसगढ़ को जोड़ता है। पुल के दोनों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है ताकि कोई पानी में न जा सके। डिंडोरी में नदी किनारे बने मंदिर और घाट पानी में डूब गए। अमरकंटक के पास जंगलों और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है जिस वजह से नदियां उफान पर हैं। डिंडोरी में नदी किनारे 10 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बने मंदिर पानी में डूबे हुए हैं। रात की इस तस्वीर को देखिए, मानो नर्मदा मैया भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए यहाँ आई है। घाट किनारे नमामि देवी नर्मदे का बोर्ड चमकता हुआ दिखता है और उसी बोर्ड के नीचे नर्मदा का पानी तूफानी रफ्तार से बहता हुआ नजर आ रहा है। घाट को निहारने के लिए घाट की सीढ़ियों पर जो कुर्सियां लगी हैं, वो डूब चुकी हैं। सिर्फ ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा नजर आता है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि नदी कहाँ है, घाट कहाँ है। इन दो तस्वीरों को देखकर आप इस घाट पर पानी के रूप का अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर इस बाढ़ के मौसम की है जिसमें नदी किनारे बने मंदिर डूबे हुए हैं। स्ट्रीट लाइट पानी में है, कुर्सियां डूबी हुई हैं।
और नमामि देवी के बोर्ड के नीचे से पानी बहता दिख रहा है। अब जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो पिछले साल की है और ये उस वक्त की तस्वीर है जब नर्मदा नदी सामान्य रूप से बहती है। देखिए इसमें नर्मदा नदी कहाँ बह रही है और घाट पर बने मंदिर, स्ट्रीट लाइट और बोर्ड कैसे साफ दिख रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों से आप इस वक्त की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लाइफलाइन यानी कि जीवन रेखा माना जाता है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम माना गया है। हिंदू धर्म में नर्मदा नदी की बड़ी मान्यता है। मध्य प्रदेश और गुजरात के कई बड़े शहर नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के 16 जिलों से नर्मदा नदी गुजरती है। एमपी में 1077 किलोमीटर तक नर्मदा बहती है। जबलपुर, मंडला, डिंडोरी और नर्मदापुरम जैसे शहर नर्मदा किनारे बसे हैं। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन नर्मदा नदी ही सिर्फ उफान पर नहीं है। आज के हालात तो ऐसे हैं कि मध्य प्रदेश के तमाम जिले मानसून की बारिश से तरबतर हो गए। हालात ये है कि राज्य के कई जिलों में जिला प्रशासन ने सेना से मदद मांगी है क्योंकि स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। राजधानी भोपाल में तो बारिश रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। भोपाल में बारिश ने इतना बुरा हाल कर दिया कि बड़ा तालाब में मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग का जो क्रूज चलते हैं उसमें इतना पानी भर गया कि एक वक्त तो ऐसा लगा कि जैसे क्रूज डूब जाएगा। पानी में उठती लहरों की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या स्थिति रही होगी। एबीपी न्यूज के पास ये तब की तस्वीरें हैं जब क्रूज को बचाने के लिए प्रशासन की टीम मशक्कत करने में जुटी थी। पूरे शहर में इतने पेड़ गिरे हैं कि आधे से ज्यादा शहर में कई घंटों से लाइट नहीं है। हम जिस बोट क्लब पे खड़े हैं वहाँ हम कहेंगे अपने कैमरामैन होमेन से कि पीछे दिखाए कि जो करोड़ों रुपए का क्रूज था वो तकरीबन डूबने की कगार पर है। उसमें पूरा पानी भर गया है और इसको किसी तरह संभाल के रखे हुए हैं कि बीच लहरों में ना चला जाए वरना पूरा डूब जाएगा। तो इसके लिए बड़ी मशक्कत की जा रही है। बाकी सारी जो और नावें हैं, जो जेटी है, वो सब बुरे हाल में है। इनको बचाना प्रशासन ने यहाँ के लोगों के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। आप देख सकते हैं पूरे तालाब में किस तरीके से लहरें उठ रही हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। ऐसी लहरें समुंदर सरी की लहरें हैं। काफी तेज हवा है और काफी तेज बारिश है। भोपाल में पिछले 24 घंटे में 6 से 8 इंच तक बारिश हो चुकी है। ऐसी बारिश हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। इस तालाब में ऐसी तूफानी लहरें उठते हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। और लेकिन कितना मुश्किल हो गया है ये काम। यहाँ जो बड़ी बड़ी महंगी बोट्स हैं, इन बोट्स को बचाने के लिए नगर निगम के लोग, यहाँ बोट क्लब के लोग पूरे जूझ रहे हैं किसी तरह इन लहरों से कि इन नावों को बचा के रख लिया जाए, वरना ये नावें अंदर पूरे तालाब में डूब जाएंगी और बहुत बुरे हाल में पहुंच जाएंगी। ये जो क्रूज था, इस क्रूज पे हम लोगों ने कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तिरंगा अभियान के तहत एक तिरंगा हाथ में लेके पूरे तालाब का चक्कर लगाते देखा था। मगर अब ये क्रूज इस बुरे हाल में है कि पूरा पानी भर गया है और एकदम डूबने की कगार पर है। भोपाल में पिछले साल से 2 गुनी से भी ज्यादा बारिश हो चुकी है। पिछले साल अब तक 26.6 इंच बारिश हुई थी। इस सीजन में अब तक 56 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। 2006 में यहाँ 67.45 इंच बारिश हुई थी। अभी भारी बारिश के 2-3 फेज आने वाले हैं, यानी 2006 का रिकॉर्ड टूटने की ओर है। प्रदेश पे कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इसी के कारण मतलब संपूर्ण प्रदेश में भारी से अति भारी वर्षा का दौर शुरू है और ये आने वाले और 2 दिन में कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद जो मूवमेंट है ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट करके मूव हो जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। इसके बाद थोड़ा बारिश में राहत मिल सकती है। भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, रतलाम, नीमच और मंदसौर समेत 39 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। इंदौर, ग्वालियर, धार और खरगोन समेत 12 जिलों में मध्यम बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्से में गुरुवार को एक लो प्रेशर एरिया बना था। बाद में डीप डिप्रेशन में बदला और उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ होते हुए तेजी से मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में चला गया और फिलहाल इसी डिप्रेशन से मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा देश के उत्तरी हिस्से में बारिश हो रही है।
राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। और जब बरसात के मौसम में आसपास की तस्वीर इस तरह की हो तो सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि छोटी से छोटी लापरवाही इस मौसम में भारी पड़ सकती है। ये राजस्थान के बूंदी की तस्वीर है। मानो बूंदी की गलियों में नदियां बह रही है। कभी बूंदी की ये गलियां बूंद बूंद के लिए तरसती थी। आज रेगिस्तान के राज्य राजस्थान के जिले में तस्वीरें क्या है आपके सामने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।